हे स्कोडेंसिट्स यो हमेशा सब स्क्वाड इज हियर। तो सबसे पहले तो I'm really very sorry, कल मैं गेम प्ले का वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा था 2 दिन से, और भाई उसका सरप्राइज आप लोग को साइबर स्पेस पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज का जो वो मोन्टाज था गाइस, उसमें जो फाइट हुई थी वहां पे लिटरली वहां पे 3 से 4 स्क्वाड के बीच में फाइट हुई थी और मैं लिटरली मरने वाला हूँ वहाँ पे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि वहाँ पे मैं बच पाऊंगा या फिर नहीं बच पाऊंगा, कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग के लिए फिर से एक गेस के लिए मैं आप लोग को क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये बताओ कि आप लोग यहाँ से रोजॉक से निकलने तक में मेरे कितने किल्स होने वाले हैं, आप लोग को बताना है। अब आप लोग को पता है कि भाई रोजॉक हॉट ड्रॉप है और भाई रोजॉक में बहुत बंदे उतरते हैं। इस गेम में भी हम लोग यही सोच रहे थे। और फिलहाल के लिए मैं आप लोग को बता दूं, जिन लोगों को नहीं मालूम है तो साइबर स्पेस में मैं जीटी और दूसरे पीसी गेम्स की वीडियो डालता हूं, तो प्लीज जाके यार उसमें सपोर्ट करो। उस चैनल पे मेरे 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले। मैं बहुत पहले से डाल रहा था लेकिन मैंने बहुत कम बार यहाँ पे आप लोग से शेयर किया है उस चैनल के बारे में। तो आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो मेरे पीसी गेमिंग चैनल को तो जाके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैंने 2 बंदों को नॉक किया, उसी टाइम पे भाई मैडम को पीछे से एक बंदे ने नॉक कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिटरली मरते मरते बचूंगा। बस आप लोग देखो कैसे मैडम को बचाता हूँ मैं। उन दोनों भी छोड़ दिया। अब भाई यहाँ पे ये टीम पहले अपना गेम का क्लच कंप्लीट होता है और यहाँ पे जो ये टीम रहती है भाई ये अलग अलग रहती है और ये 3 बंदे रहते हैं। तो भाई लिटरली मैं मरते मरते बचा क्योंकि मैं ओपन में आ रहा था और मेरे पास हेलमेट वेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैडम को हील करते हैं, फिर इन बंदों से लूटते हैं हम लोग, जहाँ पे हमको अच्छी खासी गन्स वगैरह लूट वगैरह मिल जाती है। और रोजॉक में लिटरली पहली बार ऐसा हुआ भाई कि रोजॉक में बंदे ही नहीं थे, सिर्फ एक टीम हमारे साथ उतरी थी। तो जिन लोगों ने भी भाई रोजॉक में सही गेस किया तो सही गेस वालों का 3 किल है। तो आप लोग कमेंट करके बताना किस किस ने सही गेस किया है। वैसे तो सब लोगों ने 10-15 ही किए होंगे क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ जॉर्जो आते हैं और भाई जॉर्जो पुल में हमें एक स्क्वाड मिलती है जो कि पूरा जॉर्जो खोल के बैठी हुई थी। तो अब टाइम आ गया था भाई कि इनसे फाइट लें। अब इनसे फाइट लेके हम लोग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि भाई ये स्क्वाड हमारी आती है हम पे नेड बरसाने लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक नेड किया, देन उसके बाद एक प्री फायर करने का ट्राई कर रहा था। अब यहाँ पे देखो बस मैं राइट गया ताकि उन बंदों को लगे मैं राइट जा रहा हूँ। भाई पीछे और इसी के साथ भाई जॉर्जो पुल में जो स्क्वाड सर्वाइव करके बैठी थी उसे भी वाइप अप कर देते। अब अक्सर ऐसा ये होता है कि जब भी आप पे फायर होता है तो आप लोग सामने ही सामने भाग के जाते हो, और ये बंदे को भी ऐसा ही लगा कि मैं सामने ही भाग के जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं कवर पे आया वैसे मैं उस बंदे के साइड वापस आ गया। तो भाई बंदा टोटल कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे वापस आ गया मेरे मुंह पे, और मैंने उस बंदे को मार दिया। और फिर सामने वो बंदा सही खेल रहा था, जंप करके मेरे फायर ले रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि भाई अपन लोग भी कमजोर प्लेयर नहीं है और उस जंप करने वाले बंदे को भी भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी लेके आता हूँ तो यहाँ पर से एक बॉट भैया गुजर रहे थे। अब लिटरली मैं 2 दिन के बाद गेम खेला हूँ और गेम में आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि मेरा एम सही से लग नहीं रहा है। एम सही से इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं 2 दिन से पीसी बिल्ड कर रहा हूँ और मेरा पूरा हाथ छिल गया है गाइस। मैंने अपनी लाइफ में दूसरी बार पीसी बिल्ड किया अपना, और जिसके कारण भाई बहुत मज़ा आया लेकिन बहुत सारी तकलीफ़ें भाई सहनी पड़ी और पूरा हाथ एकदम से मतलब ऊपर पूरा छिल गया। तो लिटरली हाथ जब धुलता हूँ साबुन से तो बहुत जलता है भाई, और इसी कारण मेरा एम थोड़ा सा चोक हो रहा है। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। उसके बाद हम वहाँ से आते हैं यहाँ पे, तभी देखो यहाँ पे लिटरली गाइस हम लोग मरते मरते बचे क्योंकि हम दोनों की भाई देख सकते हो आप 20 HP है। और भाई गाड़ी से क्या ही मैंने गाड़ी से बंदों को क्या ही उतारा है। पहले तो शुरू में लगा कि बच के निकल जाएंगे, लेकिन भाई यहाँ पे 3 बंदे नॉक कर दिए हम लोगों ने। अब इसका लास्ट टीममेट बचा हुआ था जिसके पास हम लोग जा रहे थे, और पता ही था भाई वो लास्ट टीम मेंबर कहीं ना कहीं अपने टीम मेंबर्स को हील दे रहा होगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। सारे बंदे नॉक पड़े रहते हैं जो
वही मिलते हैं। उसके बाद ये नॉक बंदों को फिनिश करके हम यहाँ पे लूट रहे थे। अब यहाँ पे जो फाइट सीन होने वाला है गाइज, उसे देख के लिटरली आप लोग पागल हो जाओगे। अब ये एक M416 प्लस 6x स्प्रे के लिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक ठोक दो गाइज, क्योंकि भाई एकदम मुंडी पे मारा है बंदे के और बंदा 200 मीटर दूर था। तभी भाई राइट साइड से बोल्ट एक्शन से कोई हम पे फायर करता है। अब देखो यहाँ पे भाई फिर से एक बार कमाल का एक M416 इसका स्प्रे, M416 और 6x का स्प्रे। जिनको भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और हमको 1 मिलियन करने, तो जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना इस साल के अंत तक। यहाँ पे मैं मैडम को बोलता हूँ राइट साइड में गाड़ी लगाइए। और यहाँ पे इस टीम के मैंने 2 बंदे नॉक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बंदा और नॉक किया। अब इस बंदे को जैसे ही मैं फिनिश करके ओपन में रश करता हूँ, राइट से एक नई स्क्वाड आ जाती है। यहाँ पे मैडम ने एक बंदे को नॉक कर दिया और इसी के साथ भाई ये टीम हो जाती है फिनिश, लेफ्ट साइड वाली। अब ये बंदे मेरे पे भी फायर करते हैं और उनका एक टीम मेंबर को मैडम ने नॉक कर दिया था। यहाँ सबसे पहले हील करता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बंदे नॉक किए। भाई इस बॉट ने जी फाड़ दी थी। देन उसके बाद इन बंदों पे पुश करता हूँ। भाई रेंगल 2.2 की घास इतनी गंदी हो गई ना, बस आप लोग यहाँ पे देखो, मैं बताऊंगा नहीं कितनी गंदी हो गई। भाई घास में बंदे दिखते नहीं हैं। अब भाई यहाँ पे मैडम टोक्यो ने, मिस टोक्यो ने भाई बचा लिया मरते मरते। मेरे को तो लगा था कि भाई वो सांप का बच्चा कहीं मैडम को भी ना भर दे, लेकिन मैडम भी क्या ही खेलने लगी है इस समय। और यहाँ पे भाई मैडम मेरे को हील करती, रिवाइव देती, देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह लगाते और फाइनली यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं हम लोग। 3 स्क्वाड के बीच में एक डुओ सर्वाइव कर जाता है गाइज। तो एक लाइक तो बनता है यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हमारे सर्वाइवल के लिए एक लाइक तो बनता है गाइज। और साइबर स्पेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं और जॉर्जो पुल के साइड से घुमा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बंदे हो सकते थे। अब ये एक छोटा सा सर्कल बचा हुआ था, तभी यहाँ पे स्मोक दिखता है हमें। और यहाँ पे जैसे मैडम घुमाती है तो बंदे तो मुझे दिखते नहीं यहाँ पे, तो मैं मैडम को बोलता हूँ एक बार और पीछे से घुमा लीजिए, शायद बंदे यहाँ पे हो। तो यहाँ पे मैं मैडम को बोलता हूँ गाड़ी रोकने को, लेकिन रोकती नहीं। तभी पीछे मुझे एक बंदा दिखता है और वो बंदा भी मेरे को अच्छा खासा डैमेज देता है। लेकिन डैमेज देने के चक्कर में भाई वो अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। भाई घास, रेंगल 2.0 की घास महाकसम। उसके बाद यहाँ पे हील करते हैं हम, एक स्मोक कर देता हूँ मैं सामने की तरफ। और सामने वाले बंदे भी काफी सही खेल रहे थे, उसने नेड खोला। अब यहाँ पे देखो, अब भाई जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हाथ पूरा छिल गया है वो मदरबोर्ड कैबिनेट में फिट करते करते, नट कसते कसते। तो एकदम से हाथ ना लिटरली जल रहे हैं डेटॉल लगाने के बाद। डेटॉल लगाना जरूरी था ताकि भाई कुछ गलत ना हो जाए, इंजेक्शन ना घुसवाने पड़े। तो इसीलिए भाई बहुत एम चोक हो रहा था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी एक बार फिर से। तो इस बंदे को क्लोज में मारने में बड़ा भाई टाइम लग गया, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे इन बंदों को फिनिश किया। अब इधर से गाड़ी घुमा के निकलते हैं हम लोग कि यहाँ पे दूसरे टीम मेंबर को ढूंढे। तभी भाई यहाँ पे एक और सांप, और गाड़ी चलती में उधर ही दिखा। लेकिन फाइनली उसने अपनी लोकेशन रिवील की और इसे मारते हैं जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं। तो गाड़ी में बैठने की ये नई निंजा टेक्निक है। आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसे कर लेता है हवा में सुपरमैन वाला जंप। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से जैसे निकल रहे थे तभी एक और गाड़ी आती है।
यहाँ पे तो सबसे पहले मैं गाड़ी फोड़ देता हूँ और उन टीम के बंदों को, जो भी सामने वाले हमारे एनिमी थे, उनको हमने अच्छा खासा मैंने डैमेज दिया था हमने। तो यहाँ पे एक प्रीनेट करके उसके बाद मैं हील करता हूँ, देन उसके बाद एक पीछे स्मोक कर देता हूँ, कहीं पीछे से कोई हमें ना भर दे। और भाई मैं वेट करता हूँ बस। अब यहाँ पे देखना भाई ये बंदे कैसे कितनी गंदी फाइट लेने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रीनेट ओपन में जाने से पहले अब भाई इस बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई सामने ओपन में बैठा हुआ था और इसने भाई मेरे को जड़ दिया और मैं नॉक हो गया। उसके बाद मैडम ने मुझे रिवाइव दिया। तभी भाई देखो राइट साइड से कैसे बंदे ओपन में पुश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो लॉन्डो का। और यहाँ पे भाई हम लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। मैंने 2 बंदों को नॉक किया, लेकिन उस बैरल वाले ने भाई ऑलरेडी मेरी वेस्ट पूरी खत्म थी, तो बैरल की एक गोली लगते ही मैं भाई नॉक हो गया और मैडम भी फिनिश हो गई। तो यार चिकन तो नहीं हो पाया। अब ये गेम चिकन हो सकता था, लेकिन भाई वो जो कटा है पूरा हाथ, उसके कारण भाई इतना जल रहा है हाथ डेटॉल वगैरह लगाने के बाद। उसके बाद मैंने गेम प्ले बनाया। यही कारण है जिसके कारण मैं कल गेम प्ले भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आई होप सो आप लोग समझोगे। और भाई मैच में अगर मजा आया हो फाइट सीन देख के तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना। और गाइस साइबर स्पेस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सायनारा। एंड गाइस आई एम द मिस्टीरियस बॉस एंड आई एम साइनिंग आउट। एंड गाइस लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।